करीब करीब 6-7% का लाभ 3-4 दिन में ही मिल गया होता। परंतु उसके बाद तो टीसीएस ढह गया, इसका तो लंबा टारगेट आया ही नहीं। अरे अभी आएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बाईगॉन बुधवार में हम टीसीएस और डिवीज़ लैब का रिव्यू करेंगे। इन दोनों स्टॉक का विश्लेषण हमने 14 अगस्त को बड़ा बुधवार और छोटा बुधवार में किया था। टीसीएस उस दिन का टॉप गेनर था और डिवीज़ लैब उस दिन का टॉप लूज़र था। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि हमारा विश्लेषण कितना सटीक था, कितना ठीक था। तो यहाँ पे मैंने टीसीएस का चार्ट खोला हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसका साप्ताहिक चार्ट देख लेते हैं। तो ये साप्ताहिक चार्ट है। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा वैली एंड कैनियन पैटर्न बना है। ये लेफ़्ट वैली है, ये कैनियन है और ये राइट वैली है और यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। तो चलिए दैनिक चार्ट पे वापस चलते हैं। तो 14 अगस्त को यहाँ पे एक बड़ी अच्छी मानव कैंडल बनी थी। तो हमने टीसीएस का विश्लेषण कई बारी किया है, लेकिन 14 अगस्त का विश्लेषण जल्दी से एक बारी देख लेते हैं। आज की कैंडल काफ़ी अच्छी बनी है। कैंडल ने इस नेकलाइन पे बाउंस लिया है। तो सप्ताह का एक दिन बचा है। अगर वीकली क्लोजिंग अच्छी आ जाती है तो टीसीएस एक पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा कैंडिडेट होगा। लेकिन आज भी हम बोल सकते हैं कि टीसीएस में पोजिशनल ट्रेडिंग करी जा सकती है। चलिए टीसीएस का पोजिशनल ट्रेडिंग का टारगेट निकाल लेते हैं। तो ये वैली की डेप्थ है, तो इतना ही हम ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि टीसीएस यहाँ से करीब 1100 पॉइंट ऊपर चला जाए। तो टीसीएस का टारगेट आ सकता है करीब करीब 5400। तो अगर आप पूरा विश्लेषण देखना चाहते हैं और टीसीएस के पुराने विश्लेषण के वीडियो देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस को लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है। तो आप उनको क्लिक करके देख सकते हैं कि टीसीएस में साप्ताहिक चार्ट का क्या विश्लेषण है, मासिक चार्ट का क्या विश्लेषण है। तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि आज के समय टीसीएस के चार्ट में क्या हो रहा है। तो 14 अगस्त का हमारा विश्लेषण ये था कि यहाँ पे एक बड़ा अच्छा ब्रेकआउट मिला है और हम इसमें एक पोजिशनल ट्रेडिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर किसी ने 14 अगस्त के बाद पोजीशन बनाई होती तो उसको 3-4 दिन में ही एक अच्छा लाभ मिल गया होता। करीब करीब 6-7% का लाभ 3-4 दिन में ही मिल गया होता। चलिए इसको हटा देते हैं। परंतु उसके बाद तो टीसीएस ढह गया, इसका तो लंबा टारगेट आया ही नहीं। अरे अभी आएगा। ज़्यादातर ट्रेडर्स ऐसी रेड कैंडल्स को देख के घबरा जाते हैं और घबराना वास्तविक ही है, क्योंकि अगर आपकी पोजीशन बनी हुई है और उसके बाद कोई भी स्टॉक इस तरह से गिर जाए तो आपको लगेगा कि अब क्या होगा, क्या स्टॉक बहुत नीचे चला जाएगा, क्या मेरा लॉस हो जाएगा। परंतु ऐसी रेड कैंडल्स बहुत ही अच्छी होती हैं। ये एक सिग्नल देती हैं कि हमको एक मौका और मिला है इस स्टॉक में पोजीशन बनाने का। तो अगर हम साप्ताहिक चार्ट पे वापस चलते हैं तो ये एक नेकलाइन है और ये राइट वैली है। तो यहाँ पे भाव ने एक पुल बैक दिया है और नेकलाइन के पास आ गया है। तो नेकलाइन जनरली एक सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। अगर आने वाले समय में 1-2 दिनों में या एक सप्ताह में यहाँ पे एक अच्छी मानव कैंडल बन जाती है तो आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा पोजिशनल ट्रेड बन जाएगा। चलिए देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। परंतु मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कि टीसीएस अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? आपको क्या लग रहा है कि टीसीएस में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में लिख के बताइए। और हाँ, अगर आप मेरी राय जानना चाहते हो तो मेरी खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। हम यहाँ पे टीसीएस का डिस्कशन केवल और केवल लर्निंग पर्पसेस के लिए कर रहे हैं। सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है। तो चलिए वापस आ जाते हैं और आज का दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। रुकिए जरा, क्या आप स्विंग ट्रेडिंग को पूर्णतः समझना चाहते हैं तो आप मेरे फ्री कोर्स को देख सकते हैं। मेरा फ्री कोर्स इसी YouTube चैनल पर उपलब्ध है। इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो ये प्लेलिस्ट का नाम है स्विंग ट्रेडिंग ट्रेनिंग। तो इस प्लेलिस्ट में आपको 24 लेसन्स मिल जाएंगे, 24 वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप एक एक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पूर्णतः समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो पे वापस चलते हैं। तो डिवीज़ लैब का विश्लेषण भी हमने 14 अगस्त को किया था। इसका विश्लेषण हमने छोटा बुधवार में किया था क्योंकि उस दिन का ये टॉप लूज़र था। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो एक बहुत ही ख़राब रेड कैंडल बनी हुई थी। तो ऐसा लग रहा था कि स्टॉक तो अभी ढह जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। तो हमारा विश्लेषण ये था कि अगर स्टॉक सपोर्ट के पास आ जाए या रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट कर जाए तो हम इस स्टॉक में एक निवेश कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने 14 अगस्त को क्या बोला था।
हो सकता है कि स्टॉक ऊपर नीचे करते करते यहाँ से ब्रेकआउट दे जाए। तो अगर ये ब्रेकआउट दे जाए तब भी हम इसमें निवेश कर सकते हैं और हमारा टारगेट तब रहेगा ये ऑल टाइम हाई का। तो अगर आप डीवीज लैब का पूरा विश्लेषण देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि साप्ताहिक चार्ट में क्या हो रहा है, मासिक चार्ट में क्या हो रहा है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है, तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो अभी वर्तमान में वापस आ जाते हैं और देख लेते हैं कि आज चार्ट में क्या हो रहा है। तो 14 अगस्त के बाद अगर किसी ने थोड़ा सा इंतज़ार किया होता और ब्रेकआउट के बाद एक पोजीशन ली होती तो उसको बहुत ही जल्दी काफ़ी फ़ायदा हो जाता। तो यहाँ पे 30 अगस्त को एक ब्रेकआउट आया था। तो ये देख लेते हैं कि इस ब्रेकआउट के बाद अगर किसी ने पोजीशन बनाई होती तो कितना लाभ हुआ होता। तो अगर ब्रेकआउट के बाद किसी ने पोजीशन बनाई होती तो 7 दिन में करीब 7% का लाभ मिल गया होता। तो चलिए इसको हटा देते हैं और अब देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भाव ने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किया है, पर ब्रेकआउट में अच्छी कैंडल्स नहीं बनी हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डीवीज लैब रुक जाएगा और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये पुरानी रेजिस्टेंस जो अब सपोर्ट बन गया है उसके पास आ जाए। चलिए देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होगा, परंतु आज के समय तो इस स्टॉक में कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए क्योंकि भाव ऑल टाइम हाई के बहुत ही नज़दीक है। तो आगे जाने से पहले मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि अगर जब भी आप रेड कैंडल्स देखें, बीरिश कैंडल्स देखें तो घबराइए मत। आप ये समझने की कोशिश करिए क्या हमको स्टॉक ये मौका दे रहा है, क्या हम इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और स्टॉक को देखते रहिए, मॉनिटर करते रहिए और जैसे ही एक मानव कैंडल मिले, अच्छी पोजीशन पे मिले तो आप उस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। तो चलिए मेरे को बताइए कि आपका डीवीज लैब में क्या अनुमान है, आपका क्या विश्लेषण है, आपको क्या लगता है कि डीवीज लैब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अपना विश्लेषण नीचे कमेंट में लिख के बताइए। और अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं फिर से यही बोलूँगा कि मेरी डीवीज लैब में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। हम डीवीज लैब का विश्लेषण केवल और केवल लर्निंग पर्पसेस के लिए कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़ोर से एक थम्स अप दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। नमस्ते और धन्यवाद।